वंदे मातरम। अभी तक हमने आपको सिखाया था हिंदी में शब्द मिलाओ, ठीक है। हमने पहले बता चुके हैं, हम सिखाते हैं आपको सरल से जटिल की ओर। ये सरल सिखा दिया पहले हिंदी का, ठीक है। अब हम सिखाएंगे आपको संस्कृत में। सूक्ष्म सा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है उसमें, लेकिन हाँ संस्कृत के वर्ड थोड़े जो हैं वो थोड़े से कठिन भी होते हैं, तो वो शब्द ही हमने लेके चले हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो हिंदी और संस्कृत दोनों में ही मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो आज हम आपको सिखाएंगे संस्कृत व्याकरण में संस्कृत के विलोम शब्द। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत के विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द ये सिखा रहे हैं पार्ट 1 में, और उसके बाद में इसको पूरा करके फिर हम पार्ट 2 लेंगे, उसमें आपको सिखाएंगे। पहले आप पार्ट 1 में देखिए कि संस्कृत व्याकरण में क्या है। पहला शब्द हमारा क्या है विलोम शब्द में? अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद। अंतर माने अंदर का, बहिर् माने बाहर का। अंतर्द्वंद अंदर का द्वंद और बहिर्द्वंद बाहर का द्वंद, ठीक है। जैसे अंत्य, अंत्य का वही, तो अंत्य माने अंदर, वही माने बाहर, ठीक है। उसी का द्वंद है, द्वंद यहाँ पर जुड़ गया है, कोई अंतर नहीं है। समझिए आविर्भाव, आविर्भाव, तिरोभाव, ठीक है। ये हिंदी में भी सिखाया था हमने, आविर्भाव का तिरोभाव। अधिकांश है, अल्पांश है। अधिक माने ज्यादा, अल्प माने थोड़ा, और अंश में जुड़ा हुआ है, तो ये विलोम शब्द तैयार हो गया आपका संस्कृत का। अधिकांश है, अल्पांश है। अज्ञ, ठीक है। अज्ञ माने जो अज्ञान हो, जो ना जानता हो, और विज्ञ जो जानकार हो, जो जानता हो। तो अज्ञ का विज्ञ, ठीक है। अज्ञ ना जानने वाला, विज्ञ जानने वाला। अवांग मुख है, उन्मुख है, उन्मुख है। अवांग मुख है, अवांग मुख का मतलब होता है नीचे की ओर मुख किए हुए, और उन्मुख है और ऊर्ध्वमुख है ऊपर की ओर, ठीक है। ऊर्ध्व ऊपर और उन्मुख नीचे, यही वो सॉरी अवांग नीचे। तो इस तरीके से अवांग मुख है का बनेगा अंतर्मुख है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का आदि भौतिक, ठीक है। आध्यात्म और आदि भौतिक इस तरीके से अपोजिट बने हुए हैं। अमृते, ठीक है, जो अमृत से युक्त हो, विषय या विषय युक्त हो। जैसे हिंदी में है अमृत का विष होता है, इसी तरीके से संस्कृत में होता है अमृते का विषय, अमृत से युक्त, विषय युक्त। अंतर्भूत है, अंतर्भूत है, बहिर्भूत है। देखिए दोनों शब्द ये वाले सेम थे। अंतर्भूत है अंदर की ओर, ठीक है, और बहिर्भूत है बाहर। और अगला शब्द है आचार्य। आचार्य का अनाचार्य, आचार जो सदाचार से युक्त हो, अच्छे आचरण वाला हो, अनाचार जो बुरे आचरण वाला हो। तो इस तरीके से आचार्य का बनेगा अनाचार्य। एनरत, एनरत का रित, एनरत माने झूठ और रित माने सत्य। तो ये हम पढ़ चुके हैं, सत्य का असत्य पढ़ा हुआ है, लेकिन ये शब्द थोड़ा सा संस्कृत का है, तो हमने यहाँ लिया है अनरत का रित। अनरत झूठ और रित सत्य। अगला शब्द है अपरात्र, पूर्व रात्र। अपर माने बाद की, पूर्व माने पहले की, ठीक है। बाद की रात्रि या पहले की रात्रि, अपर रात्र का पूर्व रात्र। आरती करे, आरती करे और आरती हरे। आरती करे माने जो आरती देने वाला हो, दुख देने वाला हो, और आरती हरे जो दुख को हरने वाला हो। दुख देने वाला और दुख हरने वाला, तो दोनों अपोजिट हैं, दोनों विलोम शब्द हैं। आरती हरे का आरती हरे, आरती करे आरती हरे। और आर्द्र, आर्द्र का बनेगा शुष्क। आर्द्र माने गीला, शुष्क माने सूखा। अनुलोम, अनुलोम प्रतिलोम। देखिए अनुलोम का ये अनुलोम विलोम है, तो इस तरीके से अनुलोम का प्रतिलोम, अनुलोम विलोम होता है, ऐसे ही अनुलोम प्रतिलोम होता है। तो इसलिए कारण विलोम क्या बना? अनुलोम का प्रतिलोम। आदित्य का और उपत्य का, ठीक है। आदित्य का हमने ऊपर उठा हुआ भाग, और उपत्य का ये तलहटी कहलाता है, ठीक है। जैसे पर्वत की तलहटी है तो वो क्या आएगा? उपत्य का कहलाएगी। और आदित्य का ऊपर उठा हुआ, पर्वत का ऊपर का भाग, और ये निम्न भाग, तो आदित्य का उपत्य का। अत्रत्य, अत्रत्य माने यहाँ का, और तत्रत्य माने वहाँ का। अत्र माने यहाँ, वही है अत्र का तत्र, अत्रत्य यहाँ का, तत्रत्य वहाँ का। अगला शब्द है अर्पण। अर्पण का अपोजिट ग्रहण, ठीक है। अर्पण देना और ग्रहण लेना, ठीक है, लेना देना। तो इस तरीके अर्पण का अपोजिट उठेगा ग्रहण। अंतरंग, अंतरंग है बहिरंग। अंतर का वही यहाँ भी सिखा दिया और यहाँ भी ले लिया, लेकिन शब्द थोड़ा सा परिवर्तित है। अंतरंग का बहिरंग। अपराहण है पूर्वाहण, ठीक है। अपराहण
और पूर्वाहन माने पहले का, अपराह्न माने बाद का। ठीक है, पूर्वाहन सुबह का समय जैसे समझ लीजिए, पहले का समय। अपराह्न दोपहर के बाद का समय, वो अपराह्न कहलाएगा। ठीक है, अपराह्न बाद का और पूर्वाहन पहले का, तो इसके दोनों अपोजिट हुए। अधम निर्णय और उत्तम निर्णय, हमने हिंदी में क्या पढ़ा है? अधम, अधम का अपोजिट उत्तम पढ़ा है। तो इस तरीके से अधम निर्णय का उत्तम निर्णय। बढ़ा क्या है इसमें? अणय बढ़ाना है, अरणय, अरणय यहाँ बढ़ा है, अधम का उत्तम, ये संस्कृत का वर्ड बन गया है। ठीक है, अधम निर्णय उत्तम निर्णय। हालांकि हमने सारे संस्कृत के शब्द होते हैं, उन्हीं को हम हिंदी में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, उन्हीं से तत्सम हमारे तैयार होते हैं। आगे देखिए, अभिष्ट। अभिष्ट माने चाहा हुआ, जिसको हम चाहते हैं, अभिष्ट। अनाभिष्ट है जिसको ना चाहें। अकर्मण्य, जो कर्म ना किया जा सके, और कर्मण्य कर्म किया जाने वाला। ठीक है, कर्म करने वाला कर्मण्य, और अकर्मण्य जो कर्म ना करता हो। अभ्यंतर बाह्य, ये शब्द कई बार आ चुका है और मोस्टली आ भी जाता है एग्जाम में, इसलिए हमने कई बार शब्द अलग अलग रूप में लिख दिया है इसको। अभ्यंतर है अंदर का, बाह्य माने बाहर का। अग्र, अग्र माने आगे और पश्चात माने पीछे। ठीक है, आगे का पीछे, इसलिए हिंदी में होता है, संस्कृत में अग्र का पश्चात। अनुरक्ति, अनुरक्ति हमारी आसक्ति हो, जिसको हम अनुराग हो हमारा, और विरक्ति वैराग्य हो। ठीक है, अनुराग का विराग होता है, तो अनुरक्ति का विरक्ति। अगला शब्द है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का अपोजिट बनेगा बहिर्मुखी। ये भी कई बार आ चुका है अंतर वाला, ये कम से कम 5-6 बार हमने इसको रिपीट कर दिया है, क्योंकि इससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो हमने सभी करा दिए लगभग आपको। जैसे कोई भी शब्द आ जाए तो आप उसमें मिस्टेक ना कर सकें। अंतर्मुखी का अपोजिट बहिर्मुखी। अग्रज, अनुज, अग्रज बड़े के लिए आता है, आगे के लिए, और अनुज पीछे के लिए। ठीक है, जैसे अग्र माने आगे चलना, अनु माने पीछे चलना, अनुकरण करना, तो अग्रज का अनुज है, अग्रज बड़ा, अनुज छोटा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। ठीक है, अति, अतिवृष्टि अधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि नहीं होना। ठीक है, तो इसके दोनों अपोजिट हुए। आकुंचन, प्रसारण। आकुंचन, ठीक है, आकुंचन माने सीमित मात्रा में कुछ होना, प्रसारण माने विस्तार पूर्वक होना, तो आकुंचन का बनेगा प्रसारण। अधुनातन, अधुनातन माने आधुनिक, और पुरातन माने प्राचीन। अधुनातन माने आज का, प्राचीन माने पहले का, पुराना। ठीक है, आधुनिक का जैसे प्राचीन बनता है, ऐसे अधुनातन का पुरातन। चलिए आगे के शब्द और देखिए। आगे देखिए, अंगीकार, अस्वीकार। अंगीकार करना मतलब किसी चीज को स्वीकार करना। ठीक है, अंगीकार से अंग से लगाना, अंग से स्वीकार, अंगीकार करना, स्वीकार करना। और उसका क्या बनेगा? अस्वीकार। इसका अपोजिट बनेगा, लोक शब्द क्या बनेगा? अस्वीकार करना। अत्र, अत्र माने यहाँ, और तत्र मीन्स वहाँ। संस्कृत में अत्र मीन्स होता है यहाँ, और तत्र मीन्स होता है वहाँ। यानी दोनों शब्द अलग अलग हो गए, अपोजिट हो गए, यहाँ और वहाँ। ठीक है, हेयर एंड देयर, जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही संस्कृत में क्या है? अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, और तत्र मीन्स वहाँ। अर्पित, ठीक है, अर्पित माने अर्पण करना, कोई चीज किसी को देना। ठीक है, वो कहलाता है अर्पित। और ग्रहित, ग्रहण करना। अर्पित अर्पण करना, कोई चीज किसी को देना, और ग्रहित ग्रहण करना, उससे लेना। अर्पित देना इस तरीके से, और ग्रहित लेना। तो क्या हुआ यहाँ पर अपोजिट? अर्पित का बना ग्रहित। अश्रु, अश्रु क्या कहते हैं? अश्रु का मतलब होता है, संस्कृत में अश्रु बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उसको आंसू। अश्रु का हास, हास मानी हंसी, यानी आंसू और हंसी, यानी अश्रु और अश्रु का बनेगा हास। हास मीन्स हंसी, अश्रु मीन्स आंसू, दोनों अपोजिट हो गए। अब देखिए आगे अगला शब्द है आपका एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, एक माने एक, ईश्वर माने ईश्वर। एक ईश्वर को मानना, एक ईश्वर की आराधना करना, पूजा करना, अर्चना करना, एक ईश्वर। और बहुदेवेश्वर, बहुत सारे देवों की अर्चना करना। तो दोनों अपोजिट हुए, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद। यानी एक ईश्वर और बहुदेव, बहुत सारे देव। ठीक है, एक ईश्वर की आराधना करना और बहुत सारे देवों की आराधना करना, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद। आगे अगला शब्द है ऐक्य। ऐक्य, एकता की भावना होना। अनेक्य, अनेकता होना। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है एकता, अनेकता। ठीक है, तो एकता एक, अनेकता बहुत सारे, एक का एक, अनेक बहुत सारे, तो उसी से बना है हमारा ऐक्य, एकता
और अनेक की अनेकता, यानी एक होना और अनेक होना। अगला शब्द है कलुष। कलुष, ठीक है, कलुष का मतलब होता है मलिन, कलुष, ठीक है। और कलुष जिसमें बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी पाप हो या बहुत सारी बुराइयाँ हो, बहुत सारी गलत आते हो, सब कलुष बोल देंगे उसके लिए, ठीक है। लेकिन उसका अपोजिट क्या बनेगा? निष्कलुष। इतनी क्या है यहाँ पर निस लगा करके यहाँ पर क्या बना, ये उपसर्ग है, उपसर्ग लगा दिया हमने निस यहाँ पर और निष्कलुष बना दिया। तो बहुत सारे जो हमारे अपोजिट वर्ड होते हैं वो उपसर्ग लगा कर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। उपसर्गों के माध्यम से तो अधिकांश अपोजिट वर्ड बनते हैं। जो हमारे विलोम शब्द होते हैं, संस्कृत हो या हिंदी हो, दोनों में ही हम उपसर्ग लगा करके अपोजिट बनाते हैं, ठीक है। तो कलुष का क्या बनेगा? निष्कलुष। क्षुद्र, क्षुद्र में छोटा और महान बड़ा, ठीक है। क्षुद्र छोटा और महान बड़ा। और आगे देखें, ये छोटा बड़ा, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं कभी छोटा छोटे का उल्टा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से संस्कृत में बनेगा क्षुद्र का महान। अगला शब्द है हमारा गौरव, ठीक है। गौरव यानी बड़ा होना, ये भी गौरव है। यहाँ शब्द गौरव है या महान के लिए यहाँ पर गौरव है, ठीक है। गौरव, लाघव, तो दोनों जो है, जो ध्वनि है दोनों की वो एक सी जा रही है, ठीक है। गौरव, लाघव, गुरुता, लघुता, इस तरीके से होता है, ठीक है। और गुरु का वैसे जैसे गुरु है तो गुरु का शिष्य भी हो सकता है, ठीक है। गुरु, गुरु मीन्स बड़ा और लघु छोटा, ठीक है। इसलिए गौरव और लाघव दोनों ही एक से ही शब्द हैं ये, और जो मीनिंग है वो भी लगभग काफ़ी कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पर शब्द जो प्रयोग में आया है वो गौरव आया है, गौरव का लाघव। अगला शब्द देखें, अपकार, ठीक है। अपकार करना, किसी का बुरा करना, ठीक है। किसी के साथ अहित करना, किसी का बुरा करना, और उपकार करना, भलाई करना, ठीक है। उपकार भलाई करना और अपकार किसी का बुरा करना। अधय, अधय मीन्स होता है नीचे, ठीक है। अधय शब्द किसके लिए आता है? जैसे बहुत अधम व्यक्ति है तो अधय, अधय मीन्स नीचे, यानी निम्न प्रकृति का व्यक्ति, उसको अधम बोलेंगे हम। और अधय, अधय मीन्स नीचे, और इसका अपोजिट क्या बनेगा? ऊपरी, ऊपरी मीन्स ऊपर। अधय नीचे और ऊपरी ऊपर। आदिष्ट, जिसे आदेश दिया गया हो, इसका आदेश का पालन किया जा रहा हो वो आदिष्ट होता है। और निषिद्ध, जिसका निषेध किया जाए, आदेश और निषेध इस तरीके से है। तो इसे संस्कृत में क्या है? आदिष्ट, आदिष्ट का बनेगा निषिद्ध। अपकर्ष, ठीक है। अपकर्ष काय के लिए आता है? ये भी क्या होता है? किसी का अपकर्ष हो रहा है, भाई वो जो है नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। और उत्कर्ष, उत्थान हो रहा है, उसका उन्नति कर रहा है वो, ठीक है। तो उत्कर्ष बनेगा किसका? अपकर्ष का। अपकर्ष निम्नता के लिए आता है, उत्कर्ष श्रेष्ठता के लिए यानी उन्नति के लिए। अपकर्ष का बनेगा उत्कर्ष। करुणा, जो करुणा करने वाला हो। अब देखिए यहाँ पर हमने निस क्या लिया? उपसर्ग लिया है। करुण, निष्करुण, ठीक है। निस क्या है? उपसर्ग है, जिसमें करुणा की भावना हो। निष्करुण, जिसमें करुणा की भावना ना हो, करुणा की भावना से रहित, यानी कि निष्करुण बनेगा। करुणा का निष्करुण है। कनिष्ठ है, कनिष्ठ कहते हैं छोटा, ठीक है। जैसे कहते हैं मेरा कनिष्ठ भ्राता है, ये मेरा कनिष्ठ, हमारी ये बहन, भगनी है, बहन है, या मुझसे एक कनिष्ठ है आयु में। और उस बड़े का क्या बनेगा? ज्येष्ठ। कनिष्ठ है, ज्येष्ठ है, ठीक है। कनिष्ठ में छोटा और ज्येष्ठ में बड़ा। तो हिंदी और संस्कृत दोनों में समझते आइए। हालांकि हिंदी के हमने आपको बहुत सारे करा दिए हैं, बहुविकल्पीय से बहुत सारे कराए हैं, पिछले वीडियो में करा चुके हैं। और अब आगे आपको हम करा रहे हैं संस्कृत के। और संस्कृत के जितने विलोम शब्द हैं वो अधिकांश हम आपको करा देंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, समझ सकें। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में तो काम आते ही आते हैं, लेकिन साथ साथ जब आप एक अध्यापन करते हैं तो अध्यापन के समय भी ये जो विलोम शब्द हैं एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप बच्चों को सिखाएंगे तो अच्छे से पहले आप भी इनको सीखिए और फिर दूसरे बच्चों को भी शिक्षा दीजिए। कनिष्ठ है, ज्येष्ठ है। ज्योति, ज्योति होता है प्रकाश और तम होता है अंधकार। तो प्रकाश का अपोजिट बनता है अंधकार हिंदी में, और ज्योति का क्या बनेगा? तम। ज्योति का तम। ग्रास, ग्रास में इसको मतलब कहने का मतलब जैसे काल का ग्रास हो गया, ठीक है। ग्रास हो जाना, यानी कि उसको जैसे कहते हैं किसी चीज़ में वो जिसको उसको काल का ग्रास हो गया, समाप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मोक्ष, उसको मोक्ष मिल गया। काल का ग्रास होने का मतलब है ग्रहण कर लिया गया, और उसको जो है बार बार जो है
पृथ्वी पर आकर जन्म लेना पड़ेगा। और मोक्ष क्या हुआ, उसको मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिलने का मतलब ये है उसको बार बार इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इस तरीके ग्रास का क्या बनेगा, मोक्ष। तिक्त, ये तिक्त शब्द आपका हिंदी में किस तरीके से आता है समझ लीजिए। तिक्त माने तीखा कड़वा, ठीक है। और कटु, कटु का मधुर होता है, ठीक है। तो संस्कृत में क्या बनेगा, तिक्त का मधुर, ठीक है। मृदु भी हो सकता है और मधुर भी हो सकता है। तो दोनों शब्द हमने आपको ज्ञान करा दिया, तिक्त का मधुर। आगे अगला शब्द है आपका अंतर्गत। अंतर्गत बहिर्गत। देखिए अब देखिए गत शब्द दोनों सेम है, यहाँ गत लास्ट में, यहाँ गत है। अंतर, अब आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, अंतर का वही, ठीक है। अब गत आ गया, गत उसमें जुड़ा हुआ है बाद में। अंतर्गत बहिर्गत, अंतर अंदर और बहि माने बाहर, यानी अंदर की ओर और बहिर्गत बाहर गया हुआ, ठीक है। अंतर्गत का बहिर्गत। अध्यवसाय, अनध्यवसाय, अध्यवसाय का बनेगा अनध्यवसाय। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अन लगा के बनाया, अन क्या है यहाँ पे, उपसर्ग है। तो आपका विलोम शब्द क्या बना, अध्यवसाय का अनअध्यवसाय। आज्ञा, ठीक है, आज्ञा करना, ठीक है। ये गुरु की आज्ञा मान ली, ठीक है। और अगर मान ली वो आज्ञा कोई ना मानने वाला हो, अवहेलना करने वाला हो, ठीक है, तो आज्ञा का अवहेलना हो सकता है। तो यहाँ आज्ञा का अवज्ञा भी है, संस्कृत में हम अवज्ञा लिख सकते हैं। अवहेलना भी आ सकता है, लेकिन आज्ञा का अवज्ञा लिखेंगे। देखिए आज्ञा, आज्ञा का पालन करना, अवज्ञा उसको पालन ना करना, आज्ञा का पालन ना होना, तो उसका क्या कहलाएगा, अवज्ञा। आज्ञा का अपोजिट अवज्ञा। अस्ताचल, उदयाचल, ठीक है। अस्ताचल, अस्त माने छिपना और उदय माने निकलना। जैसे सूरज अस्ताचल को जा रहा है, ठीक है, पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, अस्ताचल को जा रहा है, अस्ताचलगामी हो रहा है। और उदयाचल यानी उदय हो रहा है, ठीक है। उदय का मतलब पूर्व दिशा से उदय होके आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का अपोजिट किस तरह बनेगा संस्कृत में, अस्ताचल का उदयाचल। अगर उदयाचल देंगे तो उसका क्या बनेगा, अस्ताचल। दोनों ध्यान से समझ लीजिए। उद्यम, उद्यम माने जो परिश्रम करता हो, मेहनत करता हो, उद्यमी व्यक्ति हो। उद्यम का निरुद्यम, जो उद्यम ना करने वाला हो, जो उद्यम ना करता हो, परिश्रम ना करता हो। तो संस्कृत में क्या बनेगा, उद्यम का निरुद्यम। उपसर्ग, अब देखिए तो आप अच्छी तरह जानते हैं उपसर्ग का अपोजिट प्रत्यय। कैसे हुआ प्रत्यय, देखिए उपसर्ग तो पहले लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द के शब्दांश के बाद में लगते जो अंश हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जो पहले लगते हैं वो उपसर्ग और जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उग्र, उग्र का सौम्य। देखिए उग्र कहते हैं जिसका स्वभाव बहुत अधिक उग्र हो, बहुत अधिक जिसको क्रोध आता हो, तो बहुत उग्र स्वभाव वाला है। और सौम्य सरल स्वभाव वाला है, मधुर स्वभाव वाला है, जिसका सौम्य माने शांत स्वभाव वाला है वो उग्र का सौम्य, ठीक है। उग्र माने तेज स्वभाव वाला, तीखे स्वभाव वाला, और सौम्य शांत स्वभाव वाला। उत्खनन, उत्खनन का बोले निखनन। अब नी क्या बनाया यहाँ पर हमने, ठीक है। उत का नी, नी यहाँ पर उपसर्ग के काम लिया है हमने। खनन यहाँ उत उपसर्ग के लिया है और खनन शब्द वही है दोनों में, तो उत्खनन का निखनन। आगे शोषण, पोषण, ठीक है। शोषण करना, किसी भी का हम शोषण करते हैं मान लीजिए, ठीक है, कहीं पर शोषण हो रहा है। शोषण होने का मतलब है उसके जो अधिकारों का है वो हनन हो रहा है, ठीक है। हम उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो चुके हैं और वो शोषण कहलाएगा। और पोषण क्या कहलाएगा, किसी का पालन करना, किसी का हम अच्छी चीज़ देकर ध्यान रख रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपोजिट क्या बनेगा, शोषण, शोषण का अपोजिट बनेगा पोषण। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखिए ध्यान से, सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर करिए और नई वीडियो का इंतजार करिए। हम आगे के विलोम शब्द अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।